भक्ति चाहते हो और भक्ति का सर्वोत्कृष्ट फल परम मोक्ष ईश्वर का दर्शन चाहते हो, यही काम करो, यही भक्ति है। सुनकर बहुत कठिन मालूम होता है, बहुत बड़ा काम मालूम होता है। पहले तो अपने को और अपने शरीर आदि इंद्रियों को भिन्न भिन्न करके जानना सो मुश्किल हो जाता है, और जान लेने पर भी केवल बौद्धिक ज्ञान में भी यह बहुत दुर्गम मालूम होता है कि इस ज्ञान के मुताबिक अपने को जड़ से फुटाकर अपनी स्वरूप में आ जाए। ये बहुत कठिन मालूम होता है। बहुत लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम तो ऐसा है ही हैं, कहाँ हमको लाग है जड़ से, हम तो जड़ से भिन्न, जड़ में रहते हुए भी हम जड़ से भिन्न है, हम तो वैसा है ही, हम करें क्या, हम तो वैसा है ही हैं। हम कहें ये ज्ञानवान पुरुष आपको तो प्राप्त ही है जैसा आप कहते हैं, तो आप चेतन आत्मा को भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, राग द्वेष भी होने लग जाता है, मान अपमान का ख्याल भी होने लग जाता है, यहाँ तक कि पेशाब पैखाना भी होने लग जाता है आपको। इस चेतन आत्मा को अपने स्वरूप में आप हैं और पैखाना पेशाब के लिए आप जाते हैं। उस स्वरूप में तो सब कुछ नहीं है। भूख प्यास नींद आलस राग द्वेष और मलमूत्र का विसर्जन शौच अशौच, उसमें ये कहां? केवल चेतन आत्मा जो निस्वरूप है उसमें ये कुछ भी नहीं है। आपको ये सब क्यों है? आपको ये सब देखकर मालूम होता है कि आप नकली चेतन आत्मा हैं, असली चेतन आत्मा नहीं है। कुछ बासिक ज्ञान बचस ज्ञान कुछ हो गया है, बस इतना ही भर है, प्राप्ति नहीं है। तो इसलिए ऐसे ज्ञान में कोई लाभ नहीं, इतना ही लाभ जितना कि युधिष्ठिर को पहले हुआ कि पहाड़ में धन है, इनका वचन सत्य है, व्यासदेव का वचन सत्य है, पहाड़ में धन है। अगर वह नहीं लाने जाते तो उस धन से काम नहीं करते, धन नहीं पाते, उस धन से काम उनका नहीं होता। इसी तरह से ज्ञान जो आप कहते हो तो ज्ञान ठीक है, लेकिन उस ज्ञान के तत्व को पाने के लिए जो काम है उससे क्यों दूर भागते हो? खाली मन ही मन करने से अगर हो जाए तो खाते क्यों हो? मन ही मन करो कि चेतन आत्मा को भूख प्यास नहीं है, तुमको कहाँ भूख प्यास? नहीं खाओगे। नींद आलस नहीं है, तुमको कहाँ नींद आलस? तो खाली मन ही मन का खीर बनाकर खा लेने से किसी का पेट भरता, तो अलबत्ते ही किसी को यह विश्वास हो जाता कि केवल वाक्य ज्ञान से ही काम चल जाएगा। वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण, भय पार न पावई कोई, निशिगृह मध्य जीव की बात नितम निवेक्त नहीं हुई। वाक्य ज्ञान में अत्यंत निपुण है, इसीलिए संसार सागर को पार करेगा नहीं होगा। निशिगृह मध्य, जैसे रात है, घर में बैठा है और चिराग या प्रकाश की बातें कर रहा है, ये प्रकार का प्रकाश, उस प्रकार का प्रकाश, ऐसा बाल्टेन वैसा बाल्टेन, यह बिजली और यह मरकरी इत्यादि जो कोई बोले, केवल बोलता ही रहे और वो सब जुटा करके प्रकाश नहीं करे, अंधारे में रह जाएगा। प्रकाश बोलने से क्या होगा? तेज तूल पावक पुटि भरी भरी, ये हम पहले जो कहा सो तुलसीदास जी का कहा। तेज तूल पावक पुटि भरी भरी, बने ने दिया प्रकाशत,
कहत बनाए दीप की बातें कैसे हो तुम नासत। कहते हैं सूरदास जी कि तेल और रुई की बत्ती बना लो, तेल और रुई को बत्ती बनाकर तेल को दिया में देकर भरकर और प्रकाश करके तो प्रकाश नहीं करते और केवल दीप की बातें ही करते हैं, अंधकार कैसे दूर होगा। तो करना पड़ेगा भाई। इंद्रियों के ज्ञान से चेतन आत्मा का निजी ज्ञान भिन्न है और इंद्रियों के ज्ञान में पड़े पड़े इंद्रियों के विषयों के पदार्थों को ही पकड़ लेते हो। चेतन आत्मा में यह पकड़ नहीं होता। तो इसलिए इस ज्ञान के अनुकूल रहकर सुस्त बनने से, साधन विहीन होकर रहने से, साधन में परिश्रम करना फाजिल समझने से लाभ नहीं होगा, हरगिज लाभ नहीं होगा। ये ठीक ठीक समझ लीजिए। तब करो जैसा कि संत लोग बता दें वैसा करो। संत कहते हैं जो लोग केवल व्यक्त से ही काम लेना चाहते हैं, तो संतों ने तो जो रास्ता बतलाया है उसमें तो सब व्यक्त ही व्यक्त है। पहले स्थूल व्यक्त को वह जानता है और स्थूल व्यक्त को जानकर उसके सहारे काम करता है। बाद को गुरु की युक्ति से सूक्ष्म व्यक्त को जानता है, जो कि स्थूल ज्ञान में अव्यक्त है। स्थूल ज्ञान में जो अव्यक्त है, संतों की युक्ति का भेद पाकर संत जिस तरह अभ्यास करने कहते हैं उस तरह अभ्यास करो तो सूक्ष्म जो पहले अव्यक्त था सो व्यक्त हो जाएगा। पहले अव्यक्त फिर व्यक्त। इसी तरह से जैसे जैसे साधन में बढ़ोगे वैसे वैसे जिसको पहले अव्यक्त कहते थे वो सब व्यक्त होते चले जाएंगे और सबसे पहला अव्यक्त जो पुरुषोत्तम स्वरूप है वह भी व्यक्त हो जाएगा। वह व्यक्त हो जाएगा तो केवल चेतन आत्मा को हो जाएगा। और व्यक्त ही व्यक्त चलते चलते पहले अव्यक्त फिर व्यक्त फिर अव्यक्त फिर व्यक्त फिर अव्यक्त फिर व्यक्त, इस तरह से पाते पाते इधर जाते जाते होते होते जो परम अव्यक्त है, जो इंद्रियों को या जड़ सहित चेतन वृत्तियों को अव्यक्त है, वह अव्यक्त जड़ सहित चेतन वृत्तियां छूट जाएंगी और छूट कर केवल चैतन्य दशा में चेतन स्वरूप में रहकर परम अव्यक्त का ज्ञान प्राप्त करेगी। और परम अव्यक्त का ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसी को ईश्वर का दर्शन करते हैं। तो यह बाहर की बात नहीं है, यह अंदर अंदर साधन करने की बात है। तुलसीदास जी को लोग कहते हैं कि वो तो मोटी ही भक्ति में थे, देखो उनको कैसा हो गया। तो उनका पद पढ़ो, तुम्हारी बात माने, अगर तुलसीदास जी का निज वचन माने। विनय पत्रिका पढ़ो, उसमें है कि यही तुम्हें हरि ज्ञान गनायो, परिहरि हृदय कमल रघुनाथ बाहर फिरत विकल भय धायो। जो कुरंग कहते मृगा को, जो कुरंग निज अंग रुचिर मद कस्तूरी, जो कुरंग निज अंग रुचिर मद अतिमतिहीन मल नहीं पायो, खोजत गिर चर लता भूमि बिल परम सुगंध कहाँ से आयो। इसी तरह से मैं बार बार ढूंढा ये सुगंध कहाँ से आता है, और सुगंध उसके पास में मौजूद है। इसी तरह सूरदास जी अपन को आपुन ही में पायो, शब्द ही शब्द भयो उजियारो सतगुरु भेद बतायो। ज्यों कुरंग नाभि कस्तूरी,
ढूंढत फिरत भुलायो, फिर चेत्यो जब चेतन होकर आपनी ही तन छायो। ये राजकुमार कंठे मणिभूषण भ्रम कहो गणायो, दियो बताए और सतजन का, तब ये गुरु का काम हुआ। दियो बताए और सतजन तब कन को पाप न सायो। सपने माए, अरे ये संसार स्वप्नवत है उस ख्याल से। सपने माए नारी को भ्रम रो, बालक कहूं ही रावो। जाग लक्ष्यो जो को त्यों ही है, ना कह गयो न आवो, ना कह गयो न आवो। ईश्वर कहीं हमसे दूर भागा हुआ नहीं था। वो ऐसा कौन सा स्थान है कि जहाँ ईश्वर नहीं है, क्या बाहर क्या अंदर। लेकिन हम पहचान ही नहीं सकते थे। अब स्वप्न दूर हो गया, पहचान लिया। स्वप्न में कौन जगता है? यही जगह जामिनी जागे ही योगी। इसीलिए योग का सहारा लेना होगा। सरल तन योग संतों ने बतलाया, सबसे सरल हो